अपराधियों का हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार आई है। वक्त से पहले प्रमोशन पाने के लिए आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया जाता है और ये तभी मुमकिन है। सोशल मीडिया पर तारीफ पाने के लिए हाफ एनकाउंटर मुमकिन है। ये हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी है। आरोपी को सजा देना पुलिस का काम नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं तो एसपी, एसएसपी, कमिश्नर अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यूपी में हाफ एनकाउंटर के मामले बढ़ते जा रहे थे और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बयान दिया है। क्या कहा है और कैसे फटकार लगाई है, एक एक पॉइंट के जरिए समझ लेते हैं। सजा देने का अधिकार कोर्ट को है, पुलिस को नहीं है, ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। प्रमोशन पाने की मंशा से हाफ एनकाउंटर होने का शक, इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए हाफ एनकाउंटर की बात भी कही गई। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर एसपी, एसएसपी पर कार्रवाई संभव है। गोली मारने के लिए मौखिक या लिखित आदेश होना जरूरी है। न्यायिक क्षेत्र में पुलिस अतिक्रमण न करे, ये बात भी कही गई है और विभागीय कार्रवाई के साथ एक्शन होना अनिवार्य है। मुठभेड़ में घायल अभियुक्त को इलाज देना भी जरूरी है। हाईकोर्ट ने डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दे दिए हैं। अभियुक्त को सजा देना पुलिस का काम नहीं है, ये न्यायपालिका का काम है। लेकिन बड़ी बात क्या है, उत्तर प्रदेश में 8 साल में 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ या हाफ एनकाउंटर के मामले सामने आए हैं। हमारे साथ अभिजीत जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अभिजीत, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठाए गए थे और अब हाफ एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब सरकार की ओर से या यूपी पुलिस की ओर से क्या कुछ या अब इस पे जवाब कैसे सामने आएगा? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जो ये हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके की टिप्पणी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आई है और उन्होंने कड़ी फटकार पुलिस को लगाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि या तो सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए, वीरता पुरस्कार पाने के लिए या फिर प्रमोशन पाने के लिए इस तरीके के जो तरीके हैं उसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हाईकोर्ट का मत इसमें स्पष्ट है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की थी, उसके बाद भी अभी तक की अगर बात करें तो हाफ इनकाउंटर्स की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन, आए दिन छोटी छोटी घटनाओं में भी पुलिस मुठभेड़ में अपराधी पकड़े जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली जो है वो या तो घुटने के नीचे पैर में ही लगती है या फिर ज़्यादातर लोग इसमें घायल होते हैं और मुठभेड़ में पकड़े जाते हैं। तो ये जो एक पैटर्न है उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है। एक आरोपी को जमानत देते हुए ये टिप्पणी जो है हाईकोर्ट की तरफ से आई है। हालांकि अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब बुलडोजर एक्शन के ऊपर ये कहा गया था और उसके बाद अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अब हाफ इनकाउंटर के ऊपर कहा गया है, जो संख्याएं हैं वो अपने आप में बताती हैं 15,000 से ज़्यादा इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हुए हैं उस पर तो गंभीर सवाल निश्चित तौर पर खड़े होते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार इसमें आगे किस तरीके की रणनीति अपनाती है। क्या ये संख्या आगे आने वाले समय में नियंत्रित होती है या शक भी जताया गया है और सवाल भी खड़े कर दिया गया। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।